हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे फ्रेंड्स आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हर्यक वंश के बारे में, जहाँ पे हमने पढ़ा था बिंबिसार के बारे में, अजातशत्रु के बारे में, उसके बाद उदयन के बारे में और नागदशक के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक, उनकी हत्या उन्हीं के सेनापति शिशुनाग ने की थी और उसके बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हम शिशुनाग वंश से ही। देखिए, जो इनका जो समय था, समय कार्यकाल जो है ये है 412 बीसी से लेके 344 बीसी तक। ठीक, यहाँ पे देखते जाइए हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था। जैसा कि हमने अभी डिस्कशन किया, नागदशक, जिनकी हत्या किसने की थी? उन्हीं के सेनापति शिशुनाग ने। और शिशुनाग ने हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के बाद में देखिए, यहाँ पे जो जो राजा आए थे, जो शासक आए हैं, वो हैं शिशुनाग, कालाशोक, नंदीवर्धन। ठीक है, तो ये आपको नाम याद रखना है। वहाँ पे देखिए, जब हम हर्यक वंश पढ़ रहे थे तब हमने किसकी बात की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक। जब हम यहाँ पे शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे हम किसका बात करेंगे? शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। इसके बाद में क्या आएगा? नंदीवर्धन के वध करने के बाद में ही नंद वंश का स्थापना होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम थोड़ा देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग शिशुनाग वंश, हम उसे एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, शिशुनाग, फिर उसके बाद आएंगे कालाशोक, उसके बाद आएंगे नंदीवर्धन। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब हमने लास्ट टाइम वहाँ पे पढ़ा था तो वहाँ पे देखिए बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ पे रखी थी? गिरिब्रिज रखी थी। फिर उसके बाद उसको कहाँ पे शिफ्ट किया गया था? राजगिरी में। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र में। ठीक है, उदयन द्वारा कहाँ शिफ्ट किया गया था? पाटलिपुत्र में। अब देखिए यहाँ पे जो होते हैं, जो यहाँ पे शिशुनाग होते हैं, वो क्या करते हैं? राजधानी को वापस से वैशाली से कहाँ से पाटलिपुत्र से कहाँ शिफ्ट कर देते हैं? वैशाली शिफ्ट कर देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या था? क्योंकि वो वहाँ पे वज्जियों पर कंट्रोल करना चाहते थे। ठीक है, वहाँ पे क्या करना चाहते थे? कंट्रोल करना चाहते थे। देखिए, इनके समय में जो राज्य का विस्तार हुआ वो है वत्स, अवंती पर अधिकार कर मगध में मिलाया और उन्होंने उत्तर भारत से लेके मालवा, बंगाल तक यहाँ पे अपना राज्य का विस्तार किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका शिशुनाग, कालाशोक आया था, कालाशोक के बाद नंदीवर्धन थे। तो कालाशोक में ही देखिए, कालाशोक के टाइम में हमने जब पढ़ा था वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हुई थी? बौद्ध धर्म हुई थी, बौद्ध धर्म की एक संगति हुई थी। और जो कालाशोक थे वो क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए, जो संगति हुई थी उस टाइम जो अध्यक्ष थे कौन थे? सर्वगामी। और ये कहाँ पे हुई थी? वैशाली में। ठीक है, देखिए पहला कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में। दूसरा कहाँ पे हुआ? आपका वैशाली में। तीसरा कहाँ पे हुआ था? पाटलिपुत्र में। और चौथा आपका कुंदनवन, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला किसके किसके टाइम पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका अजातशत्रु, उसके बाद आया आपका कालाशोक, उसके बाद अशोक और देन उसके बाद कनिष्क। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और आपका 1 नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, चलिए अब कालाशोक के बाद में जो अंतिम शासक आते हैं नंदीवर्धन, ये क्या है? अंतिम शासक थे और इनकी हत्या किसने की थी? महापद्मानंद ने कर दी थी। ठीक है, और महापद्मानंद वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए नंदवंश, महापद्मानंद के द्वारा में नंदवंश की स्थापना कर दी गई 344 से। इनका जो समय कार्यकाल था क्या था? 344 से 330 बीसी तक। ठीक है, देखिए महापद्मानंद और भी इनके 8 राजा इस शासन में आए थे। नंदवंश में और भी 8 शासक थे। महापद्मानंद को मिला दिया जाए तो टोटल 9 शासक थे, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो 8 शासक और थे। जो अंतिम शासक थे वो कौन थे फ्रेंड्स? ये थे हमारे घनानंद। ठीक है, घनानंद को ही, जो घनानंद थे, ये इन्होंने ही अपमान किया था कौटल्य या विष्णुगुप्त का, क्योंकि कौटल्य का नाम भी क्या है? विष्णुगुप्त भी है। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो जो घनानंद को अपमान करने के बाद ही घनानंद ने क्या किया था? कौटल्य का अपमान किया था। उसके बाद ही उन्होंने क्या किया था? एक योग्य राजा बनाने के लिए वचन दिया था कि मैं एक योग्य राजा को यहाँ पे आपके गद्दी पे बैठाऊंगा। और उसके बाद उन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में मिलके
ये अपना मौर्य वंश की स्थापना की थी यहाँ पे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। अब देखिए, जो महापद्मानंद था ये सबसे शक्तिशाली शासक था और इन्होंने ही क्या किया था, कलिंग पर युद्ध किया था। शासक खारवेल थे, कलिंग के राजा कौन थे, खारवेल। ठीक है, और क्या हुआ था, महापद्मानंद के साथ में इनका युद्ध हुआ था और ये जानकारी हमें पश्चिम बंगाल के हाथी गुफा नामक शिलालेख से मिलती है। अब देखिए, दूसरा जो कलिंग पे युद्ध हुआ था अशोक के समय पर हुआ था। ठीक है, अशोक द्वारा हुआ था। अब देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। अब जो लास्ट इसके जो अंतिम शासक थे वो घनानंद थे। तो यही चीज़ें आपको याद रखनी थी। जो अंतिम शासक है नंदवंश के वो कौन है, घनानंद। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम चंद्रगुप्त को पढ़ने वाले हैं, तो हम उसको काफ़ी अच्छे से डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी छोटा सा है, आप इसे रिवाइज कर लीजिए जिससे आपकी चीज़ें बेहतर हो सके। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।